काली बारिश की एक बूंद बूढ़ी औरत के हाथ पर गिरी और उसकी त्वचा पर छोटा सा काला धब्बा जला गई। उसने सिर उठाया तो एक और ठंडी बूंद उसके गाल पर पड़ी। हवा की ठंडक सीधे उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। आसमान घने काले बादलों से भर गया था और बिजली की एक चमक ने अंधेरा चीर दिया। एक अजीब सा डर उसकी रीढ़ में ऐसे रेंगा जैसे कोई ठंडा सांप धीरे धीरे सरक रहा हो। फिर अचानक काली बारिश तेज हो गई और उसके साथ मुट्ठी भर के ओले गिरने लगे। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि हेल के हर टुकड़े की सतह पर कोई मुड़ा तुड़ा दर्द में डूबा हुआ चेहरा बना हुआ था। इससे भी अजीब, पास के मंदिर की दीवारों पर लगी बुद्ध की मूर्तियों की आंखों से काले आंसू बह रहे थे और यह सब उसी प्राचीन बुद्ध से शुरू हुआ था जिसे वो लोग खोद कर लाए थे। वह मूर्ति लगभग 600 साल पुरानी थी। उसकी आंखें रूणों से ढके कपड़े से ढकी हुई थी। जब मूर्ति मिली तो विशेषज्ञों ने गांव वालों को सख्त मना किया था कि इसे छूना भी नहीं चाहिए, लेकिन गांव के मुखिया ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने मजदूरों से जबरन खुदाई करवाई और बुद्ध की आंखों पर ढका हुआ कपड़ा भी फाड़ दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यही लापरवाही पूरे गांव को तबाही में धकेल देगी। अगली सुबह ड्राइवर केविन को मूर्ति साफ करने का आदेश मिला। जब उसने बुद्ध की आंखें साफ देखी तो एक ठंडी लहर उसकी गर्दन से होते हुए पूरे बदन में उतर गई। उसी वक्त एक कौवा बुद्ध के सिर पर आ बैठा और लगातार कांव कांव करता रहा। केविन ने पानी के छींटे मारकर सफाई पूरी की और मूर्ति का सिर शहर के दफ्तर ले जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जितना अच्छा चालक वो था उतना ही अजीब कि अचानक उसकी गाड़ी सामने से आती एक टैक्सी से टकराते टकराते बची। हवा के तेज झोंके से बुद्ध को ढकने वाला कपड़ा उड़ गया और टैक्सी वाले की आंखें सीधा बुद्ध की आंखों से टकराईं और उसी पल उसका चेहरा बिल्कुल खाली सा हो गया, जैसे किसी ने उसे वहीं शाप दे दिया हो। उस रात केविन मूर्ति के साथ लौटा और खाने के लिए एक भोजनालय में चला गया। वो बस बैठा ही था कि उसकी आंखें अजीब तरह से दर्द करने लगी। वो घबराकर उन्हें धोने वॉशरूम में गया और वहीं उसे अपने मृत शराबी पिता का साया उसके पीछे खड़ा नजर आया। केविन दहशत में बाहर भागा, लेकिन पलक झपकते ही उसका पिता फिर सामने था। केविन लड़खड़ाया, गिरा और घबराहट में बोतल उठाकर उसके सर पर दे मारी। फिर मुट्ठियां चलाने लगा। लोग दौड़कर उसे रोकने आए, लेकिन तब तक केविन पूरी तरह अपना होश खो चुका था। उसे एहसास तक नहीं था कि जिस शख्स को वो पीट रहा था वो उसका पिता नहीं बल्कि भोजनालय का मालिक था। केविन किसी अजीब किस्म के कब्जे में था। तूफानी मौसम के बीच शहर की पुलिस प्रमुख ली, जो अभी घर पहुंची ही थी, फौरन वापस बुला ली गई। बाहर अंडे के साइज के ओले विंडशील्ड तोड़ रहे थे। तभी ली ने देखा एक टैक्सी बेकाबू होकर उनकी तरफ बढ़ रही है। ये वही टैक्सी वाला था जिसने बुद्ध की आंखें देखी थी। वो पागलों की तरह एक्सेलरेटर दबाए हुए था। खुशकिस्मती से ली ने तेजी से गाड़ी मोड़कर उसे चकमा दे दिया। स्टेशन पहुंचकर वो अंदर गई और केविन की हरकतों के बारे में सुना। उसे यकीन नहीं हुआ। शांत और विनम्र केविन पूरी तरह विक्षिप्त हो चुका था। जब वो उसके पास पहुंची, केविन अचानक उस पर झपटा। शुक्र था कि उसके हाथ कुर्सी से कसकर बंधे थे। कई लोगों की मदद से वो लोग उसे काबू में कर पाए और फिर उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया। सुबह काली बारिश थम गई, लेकिन फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी।